नमस्कार। सबसे पहले आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके जीवन में नई आशाएं, नई खुशियां, नई उमंग लेकर आए और आप हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आइए इस वीडियो में एक नई चीज आपको सिखा रहा हूं। कल मैंने एक पेशेंट देखा और उस पेशेंट के रिगार्डिंग ये वीडियो आप लोगों को बनाकर बता रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में। मैंने एक पेशेंट देखा कि उसके पेट में पानी भर गया, जिसको डॉक्टर अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस का यूज करते हैं और कई बार इसको कैंसर भी बोल देते हैं। लिवर का कैंसर बोल देते हैं, इंटेस्टाइनल कैंसर बोल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर का जो डायग्नोज है वो फेल हो जाता है और ऐसी कंडीशन में मैंने जिस पेशेंट को कल देखा उनको भी पेट में पानी था, लिवर इन्फेक्टेड था और डॉक्टर ने 4 बार कीमो कर रखी थी उनकी। ध्यान से सुना मेरी बात को कि 4 बार कीमो और जिसको उस पेशेंट को जिसको कैंसर नहीं था, बाद में डॉक्टर ने भी एक्सेप्ट करा कि इनको कैंसर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्या पेशेंट कौन था, डॉक्टर कौन थे, कहाँ हॉस्पिटल थी, लेकिन उस रिगार्डिंग अगर कोई केस आपको ऐसा मिले कि कभी कोई ये पेट में पानी भर जाता है, लिवर में पानी भर जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये पूरा एक सेट आपको सिखा रहा हूं। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये पूरा एक ट्रीटमेंट का सेट है। या ये ट्रीटमेंट आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसको पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो रही हो, जिनको भूख नहीं लग रही हो, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो ये पूरा एक सेट है। इस सेट को आप ध्यान से देखना, समझना और फिर इसका अप्लाई करना। सबसे पहले हम टॉप फिंगर देंगे। आप लोगों को न्यूरोथेरेपी का टॉप फिंगर पता ही है, लेकिन हम उस पेशेंट को टॉप फिंगर कैसे देंगे ये थोड़ा सा मॉडिफाइड करा है मैंने। वैसे जनरली हम 4 साइड में देते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट को हम 4 साइड में ना देकर 2 साइड में हम टॉप फिंगर देंगे। हम दोनों अंगूठे पे एक साथ देते हैं, अंगूठे के बराबर वाली उंगली में एक साथ देते हैं, फिर लेफ्ट में देते हैं, फिर राइट में देते हैं। इसी सीक्वेंस से हम टॉप फिंगर को देंगे। यहां पर टॉप फिंगर है 20 टॉप फिंगर। कैसे देंगे, ये पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन ये देना जड़ में है, ये ध्यान करना, ये जड़ में देना है तभी इफेक्ट होगा। और सेकंड साइड ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कंप्लीट हुआ। गैस यानी कि ये दोनों अंगूठों को एक साथ देना है, उसके बराबर में ये उंगली देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये गैस यानी अंगूठा और पेन ये दोनों एक साथ देना है। अब तीसरी उंगली में सेम इसी तरीके से 20 यहां देना है, 20 यहां देना है, फिर इस उंगली में देना है 20, इधर 20 करना है और ये 20 करना है। ठीक है, फिर इस उंगली में देना है, यानी तीसरी उंगली में देना है 20, 1 2 3 ऐसे 20 और ये 20 करना है। फिर सेकंड लास्ट में 20 और ये 20। ये जड़ में ही देना है, जितनी कोशिश करेंगे तो जड़ में देंगे तो अच्छा है। फिर लास्ट उंगली में 20, 1 2 3 ऐसे 20 करना है और फिर ये 20 करना है, फिर इसमें 20 करना है और इसमें 20 करना है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम इनको देंगे सीएनएनएस। सीएनएनएस देंगे ऑल टॉप फिंगर, लेकिन थोड़ा सा चेंज हमने करा है। इसमें क्या करना है, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करना और फिर राइट की तरफ जाएंगे, लेकिन इसको पहले एक अंगूठे में फिर दूसरे अंगूठे में देंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से आप एंगल फंसा कर यहां रखेंगे और यहां से अंगूठे को नेल्स टू नेल्स, यानी कि ये नेल्स और ये नेल्स फेस टू फेस होना चाहिए और फेस टू फेस होकर यहां से हल्का सा प्रेशर देते हुए धीरे 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 रब करते हुए यहां तक आएंगे अंगूठे के नेल्स के ऊपर। जब मेरा अंगूठा पेशेंट के नेल के ऊपर आ जाएगा तो यहां मैं उंगली को सेट करूंगा और यहां प्रेशर देकर होल्ड करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा 20 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा।
ये अंगूठा कवर करा, फिर दूसरे अंगूठे में, अब मैं इस हाथ से दूंगा, ये एंगल फंसाया, यहाँ फेस टू फेस करा, नेल टू नेल करा, और यहां से हल्का सा प्रेशर देते हुए, हल्का सा प्रेशर देते हुए, हल्का सा प्रेशर देते हुए, जब मेरा अंगूठा पेशेंट के नेल पर आ जाएगा तो यहां पर उंगली को मैं फंसाऊंगा और यहां होल्ड करूंगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 20 सेकंड का काउंट करूंगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं पेन के ऊपर दूंगा, यानी कि इसके बराबर वाली उंगली में करूंगा। ये एंगल फंसाया यहां से, अब इस नेल से मेरा नेल दोनों फेस टू फेस होगा। अब मैंने थोड़ा सा साइड में इधर कर दिया, इधर से भी ऐसे हल्का सा प्रेशर देते हुए जब मैं नेल के ऊपर आ जाऊंगा तो उंगली को यहां फंसाऊंगा और यहां से 20 सेकंड का प्रेशर। इसी प्रोसेस को यहां पर दोहराऊंगा। ये फंसाया, जब आप फंसा देंगे तो आपका हिलेगा नहीं तो क्या कि अगर मैं ऐसे दूंगा तो मेरा अंगूठा इधर इधर हिल जाएगा, तो ये हिले ना, इसलिए एंगल फंसाया और यहां से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए नेल टू नेल आकर उंगली का सपोर्ट दिया नीचे, बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर 20 सेकंड का होल्ड किया। इसी प्रकार ये तीसरी उंगली में, फिर यहाँ की तीसरी उंगली में, फिर यहाँ की इस उंगली में सेकंड लास्ट में, यहाँ की सेकंड लास्ट में, फिर इसमें लास्ट और इसमें लास्ट। ये कंप्लीट हुआ। 20 सेकंड का होल्ड करना, ये ध्यान करना, ये सेकंड आपकी और मेरी नहीं है, ये सेकंड घड़ी की सेकंड है, यानी कि घड़ी को देखकर हमने 20 सेकंड का होल्ड जरूर करना है। ये पूरी प्रोसेस हो गई। इसके बाद में हम 10 मेडुला देंगे जो कि वैगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। वैगस नर्व हमारी वो नर्व है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। तो दोनों तरफ हम पाउडर लगाएंगे पेशेंट के, लेफ्ट में और राइट में। क्योंकि हम मेडुला लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 20 यानी कि 10 मेडुला पेयर में दिया जाएगा तो 20 काउंट होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये वैगस नर्व को एक बार स्टिमुलेट करा और उसके बाद दोनों पैरों के नीचे पैर ऊपर मोड़कर इस तरीके से ये पिलो लगाना है। ठीक है, अब ये पिलो लगाने के बाद में लेफ्ट थाई में, लेफ्ट थाई के 3 पॉइंट बनाएंगे हम। ये एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब हमने क्या करना है, 6 सेकंड के लिए पहला पॉइंट प्रेस करना है और इसका इंटरनल प्रेशर जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये जो प्रेशर है 6 सेकंड के लिए जाएगा। इसको हम न्यूरोथेरेपी कोड लैंग्वेज में बोलते हैं पॉइंट गोल। ये पॉइंट गोल है। इसके बाद में हम देंगे 1 लीवर। 1 लीवर कैसे देते हैं, तो यानी कि ये पहला पॉइंट और अब इस कोहनी से लेकर कलाई तक 3 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3। तो इसका पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा पॉइंट गोल, पॉइंट लीवर या 1 लीवर। क्योंकि पेट में फ्लूइड है, पानी है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फ्लूइड बोल देते हैं। इस फ्लूइड को सुखाने का काम, यानी कि ड्राई करने का काम हमारे थाइमस और चेस्ट एक साथ जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो उसका काम है। तो इसको स्टिमुलेट करेंगे 4 थाइमस चेस्ट, 1 थाइमस चेस्ट से। 1 थाइमस चेस्ट को वैसे हम 3 = 1 थाइमस कहते हैं, लेकिन हम यहाँ काउंटिंग करेंगे 4 की। कैसे, ये थाइमस का पॉइंट है, ये थाइमस का पॉइंट है, ये छोटा सा गड्ढा है जिसको हम सूर्य चक्र बोलते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर चेस्ट को 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा कंप्लीट एक सीक्वेंस हुआ। कहां से शुरुआत हुई थी, पहले मेडुला दिया 10 मेडुला, फिर पॉइंट गोल दिया, फिर पॉइंट लीवर दिया या 1 लीवर दिया, फिर उसके बाद में 4 काउंटिंग थाइमस की, 4 काउंटिंग थाइमस की, और फिर 4 काउंटिंग चेस्ट की दोनों तरफ। ये हमारा एक ट्रीटमेंट हुआ। इसी को हम 1 मिनट के बाद दोबारा रिपीट करेंगे। अभी ध्यान से समझना, जब मैंने मेडुला दिया, गोल दिया, लीवर दिया, थाइमस चेस्ट दिया, इसमें कोई गैप नहीं करा है, क्योंकि वो मैं आपको समझा रहा हूं तो उसमें हो सकता है गैप हो, लेकिन हमने कोई गैप नहीं करना है इस दौरान। जब हमारा ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हमने 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम का गैप दे सकते हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, यानी कि पहले 10 मेडुला। अब मैं बिना गैप के इनको ट्रीटमेंट देता हूं, केवल आपने देखना है। देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। दूसरा लीवर यानी कि सेकेंड पॉइंट लीवर का, 1 2 3 4 5 6। 4 काउंटिंग थाइमस की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आप फिर गैप करेंगे। अब गैप करना है, मैंने बीच में कोई भी गैप नहीं करा, मैंने गैप अब करा। इस गैप को हमने रखकर फिर दोबारा से रिपीट करेंगे तीसरी बार, फिर मेडुला दूंगा, फिर इसको रिपीट करते हैं। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब तीसरा पॉइंट मैं दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और तीसरा पॉइंट लीवर का, 1 2 3 4 5 6। अब थाइमस चेस्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये हमारा एक ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। 2 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगा, लेकिन इस चौथी बार में मैं आपके मेडुला को हटा दूंगा यहां से, यानी कि मेडुला का काम सफिशिएंट हो गया। जितना मेडुला को काम करना था एक बार में, उसने 3 बार में कर दिया। अब मैं चौथी बार जब दूंगा तो मैं केवल पॉइंट गॉल दूंगा, फिर लिवर दूंगा, फिर थाइमस चेस्ट दूंगा। कैसे देंगे? चौथा पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट में तो ये थाई कवर हो गई। अब फोर्थ पॉइंट मुझे देना है, तो दोबारा से पहले पॉइंट को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये फोर्थ पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मेरा हो गया फोर्थ राउंड। 1 से 2 मिनट का गैप देकर मैं फिफ्थ राउंड दूंगा, और फिर वो येलो पॉइंट 6 सेकंड का, यानी गॉल वाला सेकेंड पॉइंट, इसको हम फिफ्थ पॉइंट बोलेंगे, और लीवर का फिफ्थ पॉइंट बीच वाला। फिर उसके बाद में थाइमस, उसके बाद में चेस्ट, फिर 2 मिनट का गैप दूंगा, फिर छठा राउंड कंप्लीट करूंगा। लास्ट ये 6 सेकेंड, लास्ट ये 6 सेकेंड, लास्ट ये 4 बार इधर और 4 बार इधर, और चेस्ट और चेस्ट। तो इस प्रकार ये पूरा एक सीक्वेंस बना एक ट्रीटमेंट का, जिसके लिए हम फ्लूइड को कम कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। पेट में ऐसे लोगों को भूख खत्म हो जाती है, वेट लगातार गिरता चला जाता है। अगर आपके संपर्क में भी कोई ऐसा पेशेंट है, तो आप उसको रीड करिए, उसको स्टडी करिए, और इस ट्रीटमेंट को केवल 9 बार या 15 बार, यानी कि 15 बार 15 सिटिंग आप देख लीजिए। ये पूरा एक है, एक सिटिंग है ये पूरी, ऐसी 15 सिटिंग आप दीजिए। 15 सिटिंग के बाद क्या फर्क पड़ता है आपको? यानी कि दिन में अगर 5 बार देंगे तो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, दिन में 3 बार देंगे तो 5 दिन में कंप्लीट होगा। ये 15 सिटिंग इसकी कंप्लीट हो जाएंगी, और इस 15 सिटिंग में आपको पता लग जाएगा कि जो पेट में पानी भरा हुआ है, लिवर में पानी भरा हुआ है, पेट फूलता जा रहा है, या जिन लोगों का कुछ अंतराल पर कुछ गैप के साथ में पानी रिमूव करना पड़ता है, उनको ये ट्रीटमेंट देने से कितना फर्क आता है। मैंने ये ट्रीटमेंट सिखाया है, इसका इस्तेमाल करिए, और इसका फीडबैक मुझे 15 सिटिंग के बाद जरूर दीजिए कि पेशेंट को कितने फर्क आया। अगर किसी को भूख भी नहीं लगती तो भी आप इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैगस नर्व को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, पेट के सभी सिस्टम को स्टिमुलेट करने का तरीका भी है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझकर अप्लाई करिए। न्यूरोथेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये पक्की बात है। अगर आप
डायग्नोज के साथ अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है न्यूरोथेरेपी का, ये पक्की बात है। तो इसलिए घबराइए नहीं, केवल आपको फर्क नहीं आएगा अगर आप तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देंगे या सीक्वेंस के साथ ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो इस पूरे ट्रीटमेंट का आप फीडबैक दीजिए और हमें भी देखना है कि इस ट्रीटमेंट का कितना असर होता है, क्योंकि हमने कुछ पेशेंट पे अप्लाई किया है, उनको अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप भी अपना फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद।